आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज मैं अंडे की संरचना के बारे में यहाँ पर समझाऊंगा। क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक अंडे की संरचना में और उन पार्टों के क्या क्या कार्य होते हैं, उसको हम एक एक करके जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी जानकारी है मैं आपको समय समय पर देता रहूं। आइए अब एक चित्र के द्वारा समझते हैं एग की संरचना को। ये जो आप देख रहे हैं वो एक अंडे की संरचना बनाई हुई है, जिसमें सबसे बाहरी भाग होता है सेल, जो पूरी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। दूसरा आउटर सेल मेम्ब्रेन, ये इसके पहली लेयर के बाद जो अंदर लेयर होती है वह होती है इनर सेल मेम्ब्रेन। यह आउटर सेल मेम्ब्रेन के तुरंत बाद एक लेयर बनी हुई होती है। अब बात करते हैं इनर सेल के बाद कौन सी लेयर होती है, आउटर देन लेयर। और जस्ट इसके बाद एक बाहरी जर्दी जो पाई जाती है एल्ब्यूमिन से जुड़ी हुई, वह ये झिल्ली होती है। इनर देन वाइट, ये अंदर की सफेद परत होती है। चैलेजा एक धागेनुमा संरचना है, ये दोनों ओर लगी हुई है, चैलेजा कहते हैं इसको। साथ में ये जो छोटा भाग दिख रहे हैं एयर सेल, ये यहाँ पर हवा का कार्य करता है। ये पूरा भाग योग कहलाता है या अंडे की जर्दी कहते हैं इसको। ये विभिन्न परतों के जमाव से बनता है। ये सभी परतें सेकेंडरी परतें होती हैं। ये पूरा जो योग होता है वो पीले रंग का ही होता है, परंतु ये जो मिडिल में संरचना होती है ये वाइट कुछ सफेद रंग की होती है। जर्मिनल डिस्क या जर्म डिस्क, यही एक फर्टाइल एग कहलाता है। अब इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, कौन से भाग क्या हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। आइए जानते हैं कि अंडे की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। मुर्गी के अंडे की संरचना को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है अंडे का आवरण, एग सेल या इसको कवच कहते हैं। दूसरा आवरण परत या झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरा अंडे की सफेदी या एल्बुमिन, एग व्हाइट और एल्बुमिन। नंबर 4 है चैलेजा। नंबर 5 अंडपीत की परत या झिल्ली, एग योल्क मेम्ब्रेन। नंबर 6 है अंडपीत या अंडे की जर्दी, एग योल्क कहते हैं। आइए जानते हैं अंडे का आवरण या कवच या एग सेल के बारे में। अंडे का बाह्य आवरण है, ये जो संरचना होती है, जो कवच होता है वो अंडे का बाह्य आवरण होता है। साथ ही एग का छिलका भी कहते हैं, बाहरी आवरण को एग का छिलका भी कहा जाता है। और इस कवच के चारों ओर या जो छिलका होता है उसके चारों ओर लगभग 600 से 800 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जो कि जो एग है उसमें नमी तथा गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कवच है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। अब जो कवच है उसके क्या कार्य हैं। पहला कार्य तो यह है कि अंडे के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। दूसरा गैसों का आदान प्रदान करना। बात करते हैं आवरण परत, झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की। ये जो झिल्ली होती है इनकी संख्या 2 होती है। जो पहली झिल्ली होती है वो एग के कवच से जुड़ी हुई होती है, जो कवच होता है उसके तुरंत बाद होती है। दूसरी झिल्ली अंडे की सफेद जर्दी या एल्ब्यूमिन से जुड़ी हुई होती है।
और इसका कार्य क्या होता है? अंडे के कवच को मजबूती प्रदान करना। दूसरा, एग में उपस्थित भ्रूण यानी एम्ब्रियो जो है उसको कैल्शियम उपलब्ध कराना। ये इस मेम्ब्रेन का कार्य होता है। अब बात करते हैं अंडे की सफेदी या एल्ब्यूमिन, जिसको स्चेतक कहा जाता है। व्हाइट और एल्ब्यूमिन कह सकते हैं। अंडे की सफेदी 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला बाह्य पतली परत, दूसरा आंतरिक पतली परत और तीसरी जो है गाढ़ी परत। तो यहाँ पर जो गाढ़ी परत है उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। गाढ़ी परत भ्रूण को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका काम होता है। चौथा भाग होता है चलेजा। इसको श्वेतक रज्जु भी कहते हैं। इसको श्वेतक रज्जु कहते हैं। यह धागे के समान भूरे रंग की आकृति होती है। यह गाढ़ी सफेदी से उत्पन्न होता है, जो सफेद रज्जु के रूप में एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाया जाता है। चलेजा का कार्य अंडे की जो जर्दी है यानी योल्क को मध्य में स्थिर रखना होता है। बात करते हैं अंडपीत की परत या झिल्ली, एग योल्क मेम्ब्रेन की। ये एक पतली झिल्ली होती है जो एग योल्क तथा अंडे की सफेदी या एल्ब्यूमिन को एक दूसरे से अलग रखती है। इसे वाइटेलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बात करते हैं अंडपीतक या अंडे की जर्दी एग योल्क के बारे में। अंडे के मध्य में स्थित हल्के पीले रंग का भाग है जो योल्क मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। एग योल्क गोलाकार एवं चपटा भाग होता है। ये विभिन्न परतों के जमाव से बनता है, जिसमें सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। अंडे की जर्दी का पीला रंग चारे के प्रभाव से आता है। कहने का मतलब है, जो आहार हम मुर्गियों को दे रहे होते हैं उसमें अगर हरे चारे की मात्रा अधिक होती है तो जो एग योल्क है वो गहरा पीला हो जाता है, तथा आहार में हरे चारे की मात्रा कम होती है तब जो जर्दी है उसका रंग हल्का पीला होता है। जर्दी के ऊपर एक बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है जिसे ब्लास्टोडर्म या अंडाणु कहते हैं। आइए अब बात करते हैं उर्वर अंडे या फर्टाइल एग की, जिससे चूजे का विकास होता है। जो फर्टाइल एग होते हैं उनसे ही चूजों का विकास होता है। इनके ब्लास्टोडर्म को जर्म डिस्क कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि फर्टाइल अंडे किससे प्राप्त होते हैं तो जर्म डिस्क से प्राप्त होते हैं। अनउर्वरक अंडे, अनफर्टाइल अंडे जिनसे चूजे विकसित नहीं होते, इसके ब्लास्टोडर्म को जर्म स्पोर्ट कहते हैं। अब आपको याद रखना है कि अगर जर्म डिस्क है तो वो फर्टाइल एग होगा और जर्म स्पोर्ट है तो वो अनफर्टाइल एग होगा। अंडे की जर्दी का आंतरिक भाग सफेद रंग का होता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तथा वसा उपस्थित होती है जो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है। आइए अब जानते हैं अंडे के प्रमुख अवयव या घटक कौन कौन से हैं। बात करूं जल की, वाटर 66 से 67% पाया जाता है। प्रोटीन 11.8% या 12% होती है।
फैट की बात करूं वसा 11%, खनिज लवण मिनरल्स जो होंगे 10.7% पाए जाते हैं। बात करूं एक अंडे में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में, चाहे वो कवच हो, एल्ब्यूमिन हो या जर्दी हो, इनका क्या क्या अनुपात रहता है। तो मैं अगर बात करूं अंडे में जो कवच 11% पाया जाता है, एल्ब्यूमिन का जो भाग होता है वो 58% पाया जाता है और जर्दी जो होती है योल्क जो होता है वो 31% पाया जाता है। आइए जानते हैं अंडे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है कि एक अंडे से 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक जो एग होता है उसमें एक एग में 80 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। अंडे की गुणवत्ता का पता करने के लिए क्या परीक्षण किया जाता है, वह है कैडलिंग परीक्षण किया जाता है। अंडे से चूजे बाहर आने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। आज की वीडियो में हमने अंडे की संरचना व उनके भाग के बारे में जाना।